सुबह 7 बजे से ही उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदाताओं में भी काफी जोश और उत्साह देखा जा रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर 676 प्रत्याशियों की किस्मत यहां पर दांव है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से या फिर गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में, तो वहीं महाराजगंज से हमारे साथ संजय कुमार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी संजय, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, मतदाताओं में कितना उत्साह है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, छठे चरण का मतदान आज 3 मार्च से सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। और आपको बता दें, महाराजगंज जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज 19,40,000 मतदाता मतदान करेंगे। सुबह से ही मतदान जारी है। हालांकि सदर के 192 बूथ संख्या पर कुछ ईवीएम में खराबी हुई थी, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से उसको सही कर लिया गया। फिलहाल मतदान जारी है। अगर आप 9 बजे तक की बात करें तो लगभग जिले भर में 9% तक का वोट पड़ चुका है। और सुरक्षा की बात करें तो पूरे जिले में पुलिस फोर्स, एसएसबी के लोग और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात है और कहीं पे किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका और पहली बार आपने मतदान किया, कैसा लगा? ज्योति जायसवाल मेरा नाम है। मतदान पहली बार नहीं, मेरा हर बार डालती हूँ। अच्छा लगा डालकर। हमने बीजेपी के सरकार बनाने के लिए वोट डाला। आपने पहली बार मतदान किया? जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। मुझे चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने और विकास हो। किन मुद्दों को आपने वोट किया? विकास के मुद्दों पे वोट किया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से ही मतदान जिले भर में जारी है और लगातार जो मतदाता मतदान करने में जुटे हुए हैं। 9 बजे तक 9% तक मतदान हो गया और सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर कोई ईवीएम में खराबियां हुई हैं, लेकिन उसको प्रशासन नहीं सही किया। और अगर बात करें, डीएम और एसपी लगातार बूथों पर जाके सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद जानकारी ले रहे हैं और जो भी वहां पे सुरक्षा एजेंसियां तैनात है उनको उचित दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। इस समय हम महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बूथ पे हैं। यह बूथ जिले का सबसे बड़ा बूथ है। यहाँ पे सुबह से ही लगातार मतदाता आके मतदान कर रहे हैं और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। जी बिल्कुल संजय, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अगर महाराजगंज की हम बात करें तो नौतनवा पर आप खड़े हैं, उसके अलावा सदर, फरेंदा, पनियारा और सिसवा में क्या कुछ हालात है? क्या वहां से भी किसी प्रकार की कोई ईवीएम खराबी की कोई खबर सामने आई है? जी, आपको बता दें, महाराजगंज जिले के कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान सुबह से ही हो रहा है। बात करें फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पे मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी पाई गई हो। वहीं पे पनियरा की अगर बात करें, पनियरा में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चालू है। और सिसवा की बात करें तो सिसवा में भी मतदान जारी है, वहाँ पे भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि सदर में थोड़ा ईवीएम मशीन में खराबी हुई थी, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से उसको सही कर लिया गया और मतदान फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। जी बिल्कुल संजय, और जानना चाहेंगे नौतनवा आप वहां पर खड़े हुए हैं और वहां से एक हम कह सकते हैं कि अमन मनी त्रिपाठी वहां से अपनी चुनावी जंग की शुरुआत उन्होंने वहां पर करी है। अमन मनी त्रिपाठी को लेकर क्या कुछ वहां देखा जा रहा है? कितना मुश्किल या फिर आसान उनका ये चुनावी जंग हो सकती है? जी बिल्कुल, बता दें क्योंकि महाराजगंज जिले का सबसे हॉट सीट नौतनवा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। हालांकि यहाँ पे जो यहाँ का राजनीतिक इतिहास है, 2 ही परिवारों के इर्द गिर्द घूमता रहे। एक तरफ अमन मणि का परिवार और एक तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह का परिवार। हालांकि इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया। इस बार नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। एक तरफ बसपा के प्रत्याशी अमन मणि त्रिपाठी हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुंवर कौशल से मुन्ना सिंह है और एक तरफ भाजपा और निषाद के समर्थित प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी है। तो कहीं ना कहीं इस बार ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है और ये तीनों ही जीत की दावी करते नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है और इसी कड़ी में बस्ती के सांसद और भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने कटिया बूथ पर अपने मत का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने की बात कही। इसके साथ ही अयोध्या में डीएम की ओर से वोट का रंग बदले जाने की बात को अफवाह बताया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है। सुबह 9 बजे तक के अगर मत प्रतिशत की बात करें तो करीब 8.69% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था। 9 बजे तक करीब 9% मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि कई सीट यहां पर हॉट बनी हुई हैं। गोरखपुर शहर सीट की बात करें या फिर महाराजगंज की नौतनवा सीट की बात करें तो वह इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बलिया से एवं संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी राजकुमार, जानना चाहेंगे क्या कुछ उत्साह वहां पर मतदाताओं में देखा जा रहा है और बलिया में क्या कुछ स्थिति है? तमाम पार्टियों की अगर हम बात करें, सभी ने अपने अपने पूरे हथकंडे वहां पर आजमाए हैं अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। क्या कुछ माहौल बलिया में देखा जा रहा है? जी राजकुमार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। 9 बजे तक के मत प्रतिशत की अगर बात करें तो करीब 9% मत वहां पर पड़ चुके हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और बलिया में सभी मतदाता करीब 2,15,00,000 मतदाता इन 10 जिलों में 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो आपको बता दें कि पूर्वांचल की इन 57 सीटों पर 2017 के आंकड़ों की अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां से बाजी मारी थी। कुल 57 में से 46 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीएसपी के हिस्से 5, एसपी के हिस्से 2 और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। हालांकि कहा जा रहा है कि छठे चरण की लड़ाई काफी रोचक बनी हुई है क्योंकि अब कुल 111 सीटें बची हैं। 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। जातीय समीकरण को साधने में तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दलित, ओबीसी, ब्राह्मण जातियों को साधने की यहां पर कोशिश करी गई है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बलिया में ब्राह्मणों का हम कह सकते हैं कि बहुतायत है। और अगर पिछले चुनावों की बात करें, पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें 2017 की, तो अंबेडकर नगर को छोड़कर लगभग तमाम 9 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाहुल्य माना जाता है। लेकिन अभी के समीकरण 2022 विधानसभा चुनाव के समीकरण काफी बदले हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी क्या अपना पिछला प्रदर्शन इन 57 सीटों पर भाजपा दोहरा पाएगी या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तमाम पार्टियों के दिग्गज स्टार तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवरिया से प्रदीप श्रीवास्तव एवं संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, जानना चाहेंगे क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है? और देवरिया की विशेष तौर पर बात करें तो सदर, रामपुर कारखाना, पत्थरदेवा, भाट पारानी, सलेमपुर, बरहज और रुद्रपुर, ये इन सीटों पर देवरिया में सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। मत प्रतिशत की भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल कितना उत्साह मतदाताओं में है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जहाँ तक वोटिंग प्रतिशत की बात है तो 9 बजे तक 8.4% मतदान हुआ है। मतदान हालांकि अभी थोड़ा धीमे चल रहा है, धीरे धीरे मतदान प्रतिशत जो रफ्तार पकड़ लेगा।
और जहां तक सीटों की बात करूं तो देवरिया में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें वीआईपी सीट पथरदेवा विधानसभा है, जहां से कृषि मंत्री सुप्रताप शाही उम्मीदवार हैं और सबसे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी उम्मीदवार है। दोनों आमने सामने है और दोनों में कांटे का मुकाबला है और दोनों प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और जहां तक रामपुर कारखाना की बात करूं तो यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है सपा, बसपा और बीजेपी में। जी बिल्कुल प्रदीप। और कहा जा रहा है कि पिछली बार की अगर बात करें 2017 में तो पूर्वांचल की ने 57 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, करीब 46 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, विशेष तौर पर अगर देवरिया की बात करें तो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देवरिया, जहाँ तक पूर्वांचल में देवरिया है, काफी पिछड़े इलाके में आता है और यहाँ जातिगत आधार वोट दिया जाता है। 2017 की बात करें तो यहाँ 7 में 6 पर बीजेपी कब्जा था और उस समय बीजेपी की लहर थी। इस बार भी बीजेपी 7 में 7 विधानसभा जीतने का दावा कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वोटर साइलेंट है, वोटर कुछ नहीं बोल रहा है अभी। ये एक बड़ी बात है कि इस चुनाव में भी वोटर साइलेंट है और ये चीज सामने आएगी कि आखिर ये वोटर जा कहाँ रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं संत कबीर नगर का। गुलाब चंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी गुलाब, जानना चाहेंगे संत कबीर नगर में क्या कुछ उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है और यहाँ पर अगर तमाम पार्टियों की स्थितियों की बात करें तो क्या लगता है आपको कि संत कबीर नगर में कौन बाजी मार सकता है? सर, संत कबीर नगर की स्थिति जो है 3 विधानसभाओं की है। एक पर समाजवादी पार्टी जो कि 312 विधानसभा क्षेत्र कहलाता है और दूसरे पर सर बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि 313 है और एक जो है विधानसभा क्षेत्र है दरघटा जहां जो कि 314 कहलाता है सर। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।